गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल चीयर्स टू गो में। आज मैं निकला हूँ एक अच्छे से रोड ट्रिप पे जो हमारा होगा कम से कम 15 से 20 दिनों का। हमारा प्लान है, हम मुंबई से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा एंड जर्नी जो होगा वो शायद अयोध्या होगा। ठीक है, उसके बीच में आने वाले सभी पॉइंट्स जैसे कि बीच में आता है कान्हा नेशनल पार्क, फिर मैहर का टेम्पल और बाकी की प्रयागराज की सारी स्पिरिचुअल जगह, ये सारी चीजें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और वहां पे मेरे नेटिव प्लेस में होल्ड लेंगे। सो चलो अब ये एक्साइटिंग जर्नी शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। चीयर्स टू गो। ये है हमारे कार की रीडिंग ड्राइव स्टार्ट करने के पहले। सो घर से निकल के अब हम लोग पहुंचे हैं JBLR क्रॉस करके ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। अभी हमें एग्जैक्टली हमने 23 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट की है। 5:30 बजे निकले और अभी बजे हैं 6। सो दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूँ येवाई नाका पे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। हमने किया है ऑलमोस्ट 7:05 हो रहे हैं, मतलब 1.5 घंटे का ड्राइव। 1.5 घंटे में हमने सिर्फ कवर किया है 65 किलोमीटर। रीजन बीइंग ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिला हमें ईस्टर्न हाईवे पे। अब आगे देखते हैं आगे का सफर कैसा होगा, चलिए। तो गाइस, अब हम लोग समृद्धि हाईवे को कनेक्ट करने वाले हैं। अभी बज रहे हैं 7:21 और ऑलमोस्ट 59 किलोमीटर घर से निकल के हुए हैं और टाइम हमें बहुत ज़्यादा लग गया। 2 घंटे लग चुके हैं ऑलरेडी बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला था। बट आगे की जर्नी और अच्छी होने वाली है बिकॉज समृद्धि हाईवे पे कोई सिग्नल नहीं, कोई बम्प नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, सीधा चलते जाना है 750 किलोमीटर। हाँ, ऑफ कोर्स, एंड नो फूड। लास्ट टाइम हम लोग समृद्धि हाईवे पे फूड कैरी नहीं किया था, सिर्फ नाश्ता कैरी किया था। इस बार हम लोग फूड और नाश्ता सारी चीजें लेकर निकले हैं। चलो लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। अब हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं समृद्धि हाईवे को। अब यहाँ से हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होगा बिकॉज यहाँ से आगे कोई खड्डे नहीं, कोई सिग्नल नहीं और कोई एक्स्ट्रा व्हीकल्स नहीं। टॉप गियर पे डालो कार को और सीधा चलते जाओ। अब हम लोग लगभग 120 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद सिन्नर में हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट ब्रेक, जहाँ पे अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे चलेंगे बिकॉज काफ़ी टाइम हो चुका था, हमने कुछ खाया नहीं था। अब यहाँ पे ओसिस वे करके एक होटल है, होटल कह लो या फिर ढाबा कह लो, हाईवे पर जो ईटिंग फैसिलिटीज़ के लिए, खाने पीने के लिए जो जगह होती है, ये वो है। अब यहाँ पे हम लोग खाएंगे पियेंगे और फिर आगे चलेंगे। रोगिट्टो, ब्रेकफास्ट का इंतजार। सो ये है हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमने लिया है पोहा, मिसल पाव, मेदू वड़ा। सो हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ। अब हम ब्रेकफास्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। कैसा लगा आपको इस बार का ब्रेकफास्ट एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम? नहीं, मुझे नहीं मजा आया। इस बार भी मैडम को ब्रेकफास्ट पसंद नहीं है एंड कॉस्टली बहुत है। ओके, ठीक है, चलो। कॉस्टली भी लगा मैडम को और टेस्ट भी पसंद नहीं आया, बट एटलीस्ट पिछली बार हमें कुछ भी नहीं मिला था। एक छोटा सा और छोटे से होटल पे मिला था। इस बार थोड़ा अच्छा मिला, ये थोड़ा जगह अच्छी दिख रही है इसलिए हम लोग रुके थे, बट टेस्ट और क्वालिटी कुछ खास नहीं थी। चलो जो भी है, थोड़ा पेट भर के अब हम लोग आगे हमारी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। पहुंचे हैं समृद्धि हाईवे पे पिंपलगांव। ठीक है, तो अभी यहाँ से और 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है नागपुर। नागपुर एग्जिट करके वहां पे हमारा आज का हॉल्ट है, फिर कल की जर्नी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लॉन्ग ड्राइव पे निकलते ही सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन खत्म हो जाता है। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं होती हमें। अभी मैं हूँ देवलगांव नाके पे।
अभी यहाँ पे मैं एक अपडेट देना चाहूँगा, यहाँ पे डीजल का शॉर्टेज है, डीजल पेट्रोल पंप्स पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको जहाँ कहीं भी पेट्रोल पंप मिलेगा वो पेट्रोल पंप पे हो सके भरते हुए आइए, पेट्रोल डीजल जो भी मिले। और नॉर्मल पेट्रोल भी अवेलेबल नहीं है, पावर एंड स्पीड पेट्रोल अवेलेबल है। सो बी कॉशियस गाइज, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो समृद्धि हाईवे से, सो केयरफुली ट्रैवल करें। ब्यूटी ऑफ समृद्धि हाईवे गाइस, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ हम लोग ही। और ये अभी नहीं, पिछले 5-6 मिनट से ऐसे ही है, कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ हम लोग ही चले जा रहे हैं, पूरा रोड खाली। सो अभी हम लोगों ने हॉल्ट लिया है यवतमाल में लंच करने के लिए। लंच इस बार हमने घर से ही कैरी किया था, बट गाइस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 46 टेम्परेचर है आज, 46 डिग्री। सोचो, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, तो प्रिपेयर होके आना। अभी हमने लंच किया, अभी फटाफट कार में बैठेंगे और आगे निकलेंगे। चलो आगे चलते हैं। तुमको कुछ बोलना है? फटाफट मतलब 1-1.5 घंटे के बाद। अभी हमारी यहाँ से और लगभग 250 किलोमीटर की जर्नी बाकी है नागपुर कंप्लीट करने में। अब वो कंप्लीट करें पहले, फिर आगे का जर्नी के बारे में बाद में सोचेंगे। डिलीशियस लंच करके, थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग वापस आगे चल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और हमें अभी 95 किलोमीटर जाना है नागपुर से एग्जिट करने के लिए। टेम्परेचर देखो 45 सेल्सियस है, टेम्परेचर 45 सेल्सियस है। शाम के 4:30 बजे, अभी भी गर्मी वही लेवल पे है। हम लोग समृद्धि हाईवे से एग्जिट कर रहे हैं। हमारा समृद्धि हाईवे जर्नी कंप्लीट हुआ। ये है समृद्धि हाईवे, नागपुर एंड का सर्कल, जहाँ से आपको डिफरेंट डायरेक्शन में रोड कटती है। तो अभी हम यहाँ से समृद्धि हाईवे सर्कल से पूरा राउंड टर्न लेके अपनी डेस्टिनेशन मैहर मंदिर की तरफ मुड़ रहे हैं। अब हम लेंगे आगे से लेफ्ट, फिर से जर्नी शुरू। समृद्धि हाईवे छोड़ के अब हम जबलपुर हाईवे पर आ चुके हैं। और अभी इसका एडवांटेज ये है कि समृद्धि हाईवे पे जो रोबोटिक ड्राइव हो रहा था कि टॉप गियर में डाल दिया, गाड़ी चली जा रही है, कुछ नहीं करना है, वो अभी थोड़ी एक्टिविटी वाली ड्राइव हमारी शुरू हो चुकी है। अब ड्राइव करने में मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। अब हम लोग गुजर रहे हैं मध्य प्रदेश के जंगलों से होते हुए। यहाँ पे जगह जगह पर बोर्ड मारा गया है, आपको टाइगर या फिर दूसरे वाइल्ड लाइफ रोड क्रॉस करेंगे, प्लीज केयरफुली ड्राइव करें। तो आपको बोर्ड दिखेगा अभी लेफ्ट साइड में, यहाँ पे बोर्ड मारा गया है। यहाँ पे कुछ ना कुछ एनिमल्स आएंगे बीच में, बट वो एनिमल का दिखना कभी भी अपनी किस्मत होती है, मैं तो यही मानता हूँ। दिखाई दिया तो आपकी किस्मत, नहीं दिखाई दिया तो भी आपकी किस्मत। देखो यहाँ पे जंगली सुअर, डियर, मंकी, उन सब का बोर्ड मारा हुआ है। लंबी जर्नी, लंबा ड्राइव और उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेचिंग और पिएंगे हम गर्मा गर्म चाय। इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ और खूबसूरत ढाबे के साथ हमने हमारा चाय एंजॉय किया। तो चाय कंप्लीट करके अब हम लोग वापस हमारी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं, जो है अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मैहर टेम्पल के विसिनिटी में स्टे करने जा रहे हैं।
वो आज तो दर्शन लेंगे नहीं बिकॉज काफ़ी लेट हो चुका है, मंदिर तब तक बंद हो जाएगा। बट मैहर टेम्पल के यहाँ पे बहुत सारी रहने की जगह है, तो वहाँ किसी भी एक अच्छे से होटल में रहेंगे। कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग दर्शन लेंगे माता रानी के। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए दिन ढलता गया और अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही रास्ते और खूबसूरत लगने लगे और हमारी जर्नी और खूबसूरत होने लगी। हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे एक नए होप में कि कहीं ना कहीं अच्छा सा स्टे मिलेगा और हम वहाँ पे रात में रिलैक्स करेंगे, रेस्ट करेंगे। ये रास्ता पेंच के जंगल से होते हुए गुजरता है, यही रीजन है इसे दोनों तरफ से सेफ्टी बैरिकेड किया हुआ है। सो गाइस, हमारा आज का रोड ट्रिप, रोड जर्नी हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। रीजन बीइंग हमारे साथ 2 बच्चे हैं, तो मैं नाइट में ड्राइव करना प्रीफर नहीं करता। और हम लोग नाइट में रुके हैं कहाँ पे? भमनी गांव पेंच टाइगर रिजर्व के पास, ठीक है, द रॉयल हेरिटेज होटल में। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये हमारा रॉयल हेरिटेज होटल। और इसका हमें टैरिफ पड़ा है 1500 रुपीज एयर कंडीशन रूम का। बट वो आपके निगोशिएशन के ऊपर है, ठीक है, आप कैसे निगोशिएट करते हो उसके हिसाब से इसकी प्राइस मिलेगी, ठीक है। अभी हम लोग वापस मिलेंगे शायद मॉर्निंग में या फिर थोड़े टाइम बाद अगर कुछ और मिले। सो ये था हमारा स्टे, जहाँ पे हमने काफ़ी एंजॉय किया, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। आप इसे देखिए, हम लोग फिर मिलेंगे मॉर्निंग में जर्नी स्टार्ट करने के पहले। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं सेकेंड डे मेरे रोड ट्रिप के जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ। कल रात को मैंने यहाँ पे स्टे किया, स्टे के बाद अब हम लोग वापस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे मैहर टेम्पल और उसके बाद हम जाएंगे हमारे होम टाउन, फिर वहाँ पे कुछ दिन रहेंगे और फिर वापस आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। नई सुबह, नई मॉर्निंग और इसी के साथ डे 2 का नया सफर हमारा। मूड देखो कितना सुहाना है। हाँ, और ड्राइव करने में बहुत मजा आ रहा है हमें। और वो बाढ़ आ गए। सो अब हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट ऑन द वे, बिकॉज हमें काफ़ी भूख लगी है। अभी नाश्ता पानी करेंगे, फिर उसके बाद वापस आगे चलेंगे। ये एक छोटा सा ढाबा है हाईवे को लग के। ये है हमारा आलू पराठा, ये है पनीर परोठा। ब्रेकफास्ट करके अब हम वापस निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। अब दिखा रहा है 4.5 घंटे का ड्राइव टाइम। हमारे साथ साथ मेरा ये बेबी भी काफी एंजॉय कर रहा है, ये अपने इमेजिनरी वर्ल्ड को काफी एंजॉय कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि उसे डायनासोर दिख रहा है, कुछ ना कुछ बोले जा रहा है वो भी। सो रास्ते में हमें अभी ये दिखाई दी खूबसूरत पहाड़ियाँ, जो काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। कैमरा शायद उसे जस्टिफाई ना करे, बट रियल में ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सो ये है अभी आप मैहर टेम्पल के लिए मां शारदा मंदिर के परिसर में जब हम एंट्री करते हो वहां का एंट्री गेट। अब यहाँ से होते हुए हमें आगे चलना है। इस वीडियो में मैं मैहर देवी मंदिर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग मैहर टेम्पल के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मेरा अगला वीडियो मैहर टेम्पल के बारे में ही होगा, आप उसे देखिए, वहाँ पे आपको मंदिर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।
हमारा दर्शन काफ़ी अच्छा हुआ। हमने मैहर टेम्पल विजिट किया, साथ ही साथ वहाँ पे आला उदल का मंदिर भी है, जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था मैहर देवी की तरफ से। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप कभी भी इस तरफ आओ तो ज़रूर इस मंदिर में विजिट करो, और बाकी के आजू बाजू में जो मंदिर है आला उदल जी का, वहाँ पे भी विजिट करो। अब मैं दर्शन करके मेरी अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ, जो है प्रयागराज। मुझे आ रही थी हल्की हल्की नींद, तो मैंने सोचा छोटा सा ब्रेक लेके चाय की चुस्की लेके आगे चलते हैं। फिर चाय की चुस्की लेने के बाद मैं अपने आप को बहुत ही फ्रेश फील कर रहा हूँ अभी। अभी हम लोग इलाहाबाद पहुंचने वाले हैं। 97 किलोमीटर पेंडिंग है अभी, और 97 किलोमीटर यानी कि लगभग 1.5 घंटे का ड्राइव है इलाहाबाद। और फिर वहां से और 72 किलोमीटर है मेरा होम टाउन। अपने होम टाउन जाने की बात ही अलग होती है, चाहे वो किसी का कहीं का भी डेस्टिनेशन हो। मेरे वाइफ का होम टाउन है नागपुर। शी बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। बहुत मक्खी रहते हैं। हम लोग लास्ट टाइम उसके होम टाउन गए तो वो भी बहुत एक्साइटेड थी। सो अभी इस बार हम लोग हमारे होम टाउन जा रहे हैं तो भी बहुत एक्साइटेड है। इसी के साथ हम लोग प्रयागराज में एंट्री कर रहे हैं। अभी प्रयागराज में एंट्री करते ही वहाँ की खूबसूरती दिखाई देना शुरू हो चुकी है, और काफी खूबसूरत सिटी है ये। यहाँ के ब्रिज को देखो, लाइटिंग कैसे की गई है। ऐसे ही तो इसी तरीके से मुंबई में वर्ली सीलिंग है, ये सेम उसका रेप्लिका है इलाहाबाद सिटी में। ये प्रयागराज सिटी क्रॉस करके अब हम गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही सिटी से बाहर निकले, आप देख सकते हो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है और सुनसान रास्ते, उस पर सिर्फ हमारी गाड़ी चले जा रही है। बट काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं जल्द से जल्द मेरे गांव पहुंचने के लिए, बिकॉज वहाँ की बात ही निराली है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खाना, ये 3 चीज वहाँ भरपूर मात्रा में अवेलेबल होती है। अब मैं पहुंच रहा हूँ मेरे गांव से लगभग 1 किलोमीटर पहले एक मार्केट है, जिसको यहाँ पे बाज़ार कहा जाता है। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। अब यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मेरा होम टाउन है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 मिनट मैं मेरे होम टाउन में होऊंगा, और मेरा एक्साइटमेंट ख़त्म होने वाला है। इसी के साथ मैं दोस्तों आप लोगों को अलविदा कहता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज रेगुलर वीडियोस को आप मिस ना करें, और मैं आप लोगों को इसी तरीके से नए नए डेस्टिनेशन, नए नए लोकेशन की मेरी जर्नी की वीडियोस शेयर करता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चीयर्स टू गो।